आपकी अनोखी शक्तियाँ। इससे पहले कि आप चमत्कारों का सफ़र शुरू करें, आपको अपनी कुछ छिपी हुई शक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है। यह शक्तियाँ आप रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं, तब जब आप अपने जीवन में चमत्कारों को आमंत्रित करते हैं। आप में ऐसी 5 अनोखी शक्तियाँ हैं: दैवी दुरानुभूति, डिवाइन टेलीपैथी, दैवी दिव्य दृष्टि, डिवाइन क्लेरवॉयंस, दैवी पूर्वबोध, डिवाइन प्रेकोग्निशन, दैवी अंतर्दृष्टि, डिवाइन प्रिसेप्शन, दैवी दूर प्रेरण, डिवाइन टेलीकिनेसिस। तो सबसे पहले हम दैवी दुरानुभूति यानी कि डिवाइन टेलीपैथी को समझते हैं। इंसान का मन दूसरे इंसानों के मनों के साथ किसी भी साधन के बिना या शारीरिक इंद्रियों के बिना विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इसे दुरानुभूति कहते हैं, यानी कि टेलीपैथी कहते हैं। हम सब ने कई बार इसका अनुभव किया भी है। टेलीपैथी का उपयोग शीघ्र उपचार के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए, समृद्धि पाने के लिए तथा सफलता पाने के लिए किया जाता है। दुरानुभूति यानी कि टेलीपैथी का उपयोग आप अभिवचन, मनोचित्र और समाधि के सम्मिलन से कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप टेलीपैथी की शक्ति का उपयोग पारस्परिक लाभ के लिए करें, ना कि दूसरों के मनों को छलने के लिए। छोटी मोटी बातों के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल टाल देना चाहिए। डिवाइन टेलीपैथी के लिए कुछ प्रार्थनाएं हैं। 1. डिवाइन टेलीपैथी अब मेरे आगे मेरी खास शक्तियों के सारे राज और समृद्धि पाने के दैवी रास्ते प्रकट कर रही है। डिवाइन टेलीपैथी अब मेरी समृद्धि की कामना उन लोगों के आगे प्रकट कर रही है जो चमत्कारों के देवता के मार्गदर्शन में अपनी दैवी कामनाएं और समृद्धि के रास्ते मुझे भेज रहे हैं। अब मैं उनके दैवी सुझावों को अपने मन में पाकर लाभान्वित हो रहा हूँ। तीसरी प्रार्थना, यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए बोलना है जिसे आप अपना मानसिक संदेश भेजना चाहते हैं। डिवाइन टेलीपैथी अब मेरे नेक इरादों के संदेश को उस व्यक्ति के समक्ष पारस्परिक लाभ के लिए प्रकट कर रही है। कृपया आप इस संदेश को ग्रहण करें और उस पर सकारात्मक विचार करें। अब दूसरे नंबर पर है दैवीय दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब है साफ साफ देखना। यह दृष्टि हमारे अतीत या वर्तमान में होने वाली किसी घटना का मतलब समझने की सभानता है, बोध है। जब कभी भी आप किसी मुश्किल हालात में फंस जाएं और अतीत या किसी घटना के पीछे का हेतु या रहस्य जानना चाहें, तो आप दिव्य दृष्टि की शक्ति का आवाहन कर सकते हैं। दैवी दिव्य दृष्टि के लिए कुछ प्रार्थनाएं इस प्रकार हैं। 1. दिव्य दृष्टि अब मुझे मार्गदर्शित करने के लिए इस परिस्थिति से जुड़े सारे रहस्य, जानकारियाँ, इरादे और सारे तथ्य मेरे सामने प्रकट कर रही है। यह परिस्थिति कोई भी हो सकती है, गरीबी, कोई बीमारी या फिर रिश्तों की समस्या या कोई और आपात स्थिति। दूसरा, दिव्य दृष्टि अब इस परिस्थिति से लड़ने के सारे उपायों के साथ खुद को मेरे सामने प्रकट कर रही है। और अब तीसरे नंबर पर आता है दैवीय पूर्वबोध यानी कि डिवाइन प्रिकॉग्निशन। अगर दिव्य दृष्टि का मतलब अतीत और वर्तमान की घटनाओं के रहस्य को देखना है, तो पूर्व बोध का मतलब भविष्य की घटनाओं और सपनों के रहस्य को साफ साफ देखना है। जब आपके मन में भविष्य की किसी घटना से संबंधित फ्लैश होती है तो उसे पूर्व बोध कहते हैं। कभी कभार आप अपने सपनों में भी भविष्य में घटने वाली घटना को देखते हैं। यह घटना कभी कभार सच भी हो जाती है, इसे भी पूर्वबोध कहते हैं। दैवीय पूर्वबोध के लिए प्रार्थना। हे पूर्वबोध, कृपया मेरे सामने इस संपूर्णता के रहस्य को प्रकट करें। मैं इसमें छिपे रहस्य को जानने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। अब चौथे नंबर पर है दैवीय अंतर्दृष्टि यानी कि डिवाइन परसेप्शन। इसे ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या
अतीन्द्रिय संवेदन भी कहा जाता है। यह शक्ति दूरानुभूति और दिव्य दृष्टि का सम्मिश्रण है। अंतर्दृष्टि में आप लोगों के विचारों और आसपास की घटनाओं के बारे में जागृत हो जाते हैं। अगर भविष्य में घटने वाली किसी घटना से आप असहज महसूस करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप असहज महसूस करते हैं, अगर किसी फैसले के बारे में आप असहज महसूस करते हैं, तो आप अंतर्दृष्टि की इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस शक्ति से आपको इस घटना का मतलब समझने में और तदनुसार कदम उठाने के लिए सहायता मिलेगी। दैवीय अंतर्दृष्टि के लिए प्रार्थना। हे अंतर्दृष्टि, मैं अभी इस परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन चाहती हूँ। कृपया मुझे बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अब 5वें नंबर पर है दैवी दूर प्रेरण यानी कि डिवाइन टेलीकिनेसिस। इसे मनोप्रेरण भी कहा जाता है। इस शक्ति की मदद से व्यक्ति बिना छुए किसी भौतिक वस्तु को प्रभावित कर सकता है। कई कारीगर अपने यंत्रों को अबाधित रूप से चलाने के लिए इस शक्ति का उपयोग करते हैं। आप भी इस शक्ति का उपयोग सकारात्मक कामों के लिए